हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस्ड फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड चैनल पर। और मैं शबा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर, है ना। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बुकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वो ये है कि अगर आप किसी भी तरह की हेल्प या गाइडेंस हमसे चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बुकिंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स जो हैं वो मिल जाएंगी। एंड विदाउट बुकिंग जो है वो कॉल रिसीव नहीं की जाती है। इस एक बात का जो है वो आपको ध्यान रखना है। एंड बुकिंग सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पर होती है ना। तो इस स्कैमर से अलर्ट रहिए। ऑलराइट, हमारा जो आज का टॉपिक है उसकी शुरुआत हम एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी से करना चाहेंगे, है ना। डू यू लाइक स्टोरीज? स्टोरी ये है कि एक मकान मालिक था जिसका खूबसूरत सा मकान था और वहाँ पर कुछ लोग रह रहे थे। लेकिन वो लोग उनके उस मकान मालिक का जो है मकान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे। वो उनमें ज़रा भी साफ़ सफाई नहीं थी, कोई भी मतलब चीज़ें वो ख़राब किया करते थे। उस मकान का फ़र्श हो गया, दीवारें हो गई, छत जो है वो सारा कुछ वो सब बर्बाद ही कर रहे थे, वेस्ट ही कर रहे थे। साफ़ सफाई भी नहीं थी, लड़ाई झगड़ा भी आपस में बहुत करते थे। तो एक तरह से ना मकान मालिक खुश नहीं था उन लोगों से, क्योंकि वो उसके सुंदर से घर को, मकान को जो है सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, और गंदगी कर रहे थे वो अलग, और उसका नुकसान कर रहे थे वो अलग, है ना। और लड़ते झगड़ते थे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे, शोरगुल मचाते थे वो अलग। प्यार नहीं था, है ना। घर जैसा नहीं था, वो मकान का मकान ही था। उन लोगों के रहने के बावजूद भी वो घर नहीं बन पाया, है ना। मकान मालिक बहुत परेशान था। वो उन लोगों को निकाल देना चाहता था क्योंकि वो लोग उसके घर को नुकसान पहुंचा रहे थे, उसके मकान को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो उसने तय किया कि अब मैं इन लोगों को यहाँ पर नहीं रहने दूंगा, मुझे यहाँ इन लोगों को निकालना है। ठीक है, ऐसे लोग जाते नहीं हैं आसानी से, है ना। बट मकान मालिक ने बहुत जद्दोजहद करके उन लोगों को अपने उस मकान से रफा दफा किया। बड़ी मुश्किल से ही सही, लेकिन वो सारे लोग गए वहाँ से। उस मकान को लोगों ने खाली किया, ठीक है। लेकिन जाते जाते उन्होंने पूरे मकान को तहस नहस कर दिया था। इतना गंदा और ऐसा जो कि रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। ओके, लेकिन मकान मालिक चाहता था कि चलो अब जो है इन लोगों से पीछा छूटा मेरा, तो अब जो है नए लोग आए जो मेरे इस सुंदर से मकान को घर बनाए। लेकिन वो लोग अच्छे हों, जो लोग आपस में उनके प्यार हो, साफ़ सफाई रखते हों और मेरी सुंदर सा मकान का ध्यान भी रखते हों, चीज़ों को नुकसान ना पहुंचाते हों, है ना। जिनको देखकर मैं भी खुश हूँ और वो भी आपस में खुशी से रहें, है ना। ऐसे लोगों का वो इंतज़ार करता था। वैसे लोग आते भी थे उसकी लाइफ में, उसके मकान को देखने के लिए, है ना। वो चाहते थे कि हाँ हम यहाँ रहें। लेकिन वो जैसे ही आते और उस मकान की हालत को देखते थे, वो वापस से चले जाते थे। फिर ऐसा कई बार हुआ कि बहुत सारे लोग आए और उस मकान को देखा उन्होंने। बाहर से तो सब कुछ अच्छा नज़र आता था, पर जैसे ही वो अंदर जाते थे तो उसकी हालत देखते थे। आप खुद ही सोच सकते हैं ना, इतनी गंदगी, और ऊपर से दीवारें, फर्श और जो है छत जो है वो पूरी तरह से बेकार हो चुका है ना। सो वो हालत ऐसे देखते थे तो फिर वापस से भाग जाते थे वो रुकते ही नहीं थे एक सेकंड के लिए भी, है ना। क्योंकि कोई भी अच्छा इंसान जिसे साफ़ सफाई पसंद हो, जो खुद भी खुश मिजाज हो, वो ऐसे घर में रहना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा, है ना। तो वो भाग जाते थे। मकान मालिक है वो बहुत परेशान हो जाता था। वो सोचता था कि आखिर ऐसा क्यों होता है, लोग आते तो हैं लेकिन टिक नहीं पाते हैं, जैसे ही मकान को देखते हैं वापस चले जाते हैं, आखिर क्या रीज़न है। उसने क्या किया ना, वो एक संत महात्मा के पास गया। संत महात्मा को अपनी जो है वो उसने व्यथा सुनाई, अपनी सारी की सारी स्टोरी बताई कि देखिए ऐसा ऐसा है, और मैं चाहता हूँ कि पुराने जो लोग थे उन लोगों को मैंने निकाल दिया क्योंकि वो लोग बहुत नुकसान कर रहे थे। नए लोग आए, अब मैं ऐसा चाहता हूँ। बट नए लोग आते हैं वैसे ही मकान को देखकर भाग जाते हैं, है ना। तो क्या रीज़न है आखिर? क्या कोई ग्रह दोष है, या फिर कोई वास्तु दोष है, या फिर कोई भूत प्रेत का साया है क्या परेशानी है जिसकी वजह से लोग जो हैं आते तो हैं पर टिक नहीं पाते, उल्टे पांव चले जाते हैं, है ना। संत महात्मा जी जो हैं वो मुस्कुराए
ये जो संत महात्मा है ये नाम के नहीं थे, ये ज्ञानी संत हैं। ये जो गेरुआ वस्त्र धारण करके जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले और ईश्वर से डरो करते रहते हैं ना, ये वो नहीं है। ये वो नहीं है जो दूसरों को तो बड़े बड़े उपदेश देते हैं लेकिन अपनी लाइफ में कुछ भी फॉलो नहीं करते। ये नाम वाले संत नहीं है, ये संत ज्ञानी हैं, ये सचमुच के संत हैं। वैसे फ्रॉड संत तो बहुत मिल जाएंगे आपको मार्केट में, है ना, लेकिन ये संत जो हैं वो ज्ञानी हैं। ठीक है, तो ये संत जो है वो मुस्कुराए और मुस्कुरा कर उन्होंने मकान मालिक से कहा कि देखो, तुम्हारे घर में ना तो कोई वास्तु दोष है, ना ही कोई ग्रह दोष है और ना ही किसी भूत प्रेत का साया है। मकान मालिक बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, जब ऐसी कोई बात नहीं है महात्मा जी, तो फिर मुझे ये बताइए कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लोग आते तो हैं, फिर क्यों नहीं रहते, क्यों नहीं टिकते। मैं तो बहुत अच्छे से स्वागत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो लोग यहाँ रहें, बट वो नहीं टिकते, वो चले जाते हैं। फिर मैं फिर से उदास हो जाता हूँ। उनके आने से मैं खुश होता हूँ, लेकिन जब वो चले जाते हैं मैं उदास हो जाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ऐसे अच्छे लोग रहें मेरी लाइफ में या फिर मेरे इस मकान में, है ना, जिन्हें देखकर मैं खुश हूँ। तो संत महात्मा जी कहते हैं कि इसका बहुत ही सरल उपाय है। मकान मालिक खुश हो जाता है, कहता है तो फिर मुझे बताइए, जो भी होगा करने के लिए मैं सब करूँगा। कोई पूजा करनी है, हवन करना है, नारियल चढ़ानी है, पूजा पाठ करना है, क्या करना है, जो भी करना होगा, वास्तु ठीक करना है, जो भी करना मैं सब करूँगा। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं सब करूँगा, बस आप मुझे बताइए करना क्या है। तो महात्मा जी कहते हैं कि संत जी जो है वो कहते हैं कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करना नहीं होगा, सिर्फ इतना करो कि अपने घर को रेनोवेट करवा लो। जो भी तुम्हारे जो फर्श हैं, छतें हैं, दीवारें हैं, जो उनकी जो दुर्दशा हुई है ना, उनको बस जो है वो ठीक कर दो। तो मकान मालिक को थोड़ी सी हैरानी तो हुई कि इनको कैसे पता कि मेरे मकान की जो है छत है, वो दीवारें जो हैं, फर्श जो है वो सही नहीं है, उसे सही करने की ज़रूरत है। तो वो थोड़ा सा तो हैरान हुआ, लेकिन उसने फिर मान ली ये चीज़। उसने कहा कि बस इतनी सी बात, मुझे मकान को रेनोवेट करना होगा, मतलब हाँ बस इतना ही करना है। आप इतना कर लोगे तो जो आप चाहते हो वो हो जाएगा। जैसे लोग चाहते हो वैसे आपको मिल जाएंगे, है ना। तो वो फ़ौरन से गया अपने घर में और उसने रेनोवेशन का काम जो है वो शुरू कर दिया। अब जो है पहले से भी ज़्यादा उस मकान की दीवारें जो हैं, छत जो है, फ़र्श जो है वो खूबसूरत हो गई। उसने और अच्छे सुंदर तरीके से उसे मतलब सजाया, है ना, उसे रेनोवेट किया अपने उस मकान को। वाकई में वो मकान बहुत खूबसूरत हो गया, पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत। जितना उन लोगों के ख़राब करके जाने से पहले था ना, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया, बेहतरीन। तो अब क्या हुआ कि अब जो है मकान मालिक ने जो है मकान को रेनोवेट करवा लिया। रेनोवेट कराने के बाद उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया, मैंने जो है मकान को रेनोवेट कर लिया, सुंदर बना लिया, बिल्कुल उन लोगों की तरह जिन्हें मैं चाहता हूँ कि वैसे ही सुंदर लोग आएँ। तो मैं अब आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी आपसे ये दुआ है, ये गुजारिश है कि जिस तरह से मैंने ये मकान खूबसूरत सा सुंदर सा सजाया है, मेरे इस मकान के कद्रदान ही मेरे पास भेजना, वैसे लोग भेजना जो मेरे इस सुंदर से मकान की कद्र कर सकें, इसकी खूबसूरती को बरकरार रख सकें और आपस में प्रेम से रहें इस मकान में, जिन्हें देखकर मैं भी खुश हूँ, है ना। सो अब उसने क्या किया, पूरे भरोसे के साथ यूनिवर्स को जो है सरेंडर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैजिक हुआ। क्या मैजिक हुआ कि जो है उसकी दुआ जो है वो रंग लेकर आई कि बिल्कुल वैसे ही लोग जैसे वो चाहता था उसकी लाइफ में आ गए। और जैसे ही वो लोग आए, उन्होंने फ़ौरन से उस घर में रहना मंजूर कर लिया। उन्होंने कहा कि हाँ, हम बिल्कुल ऐसा ही घर चाहते थे। और मकान मालिक ने भी कहा हाँ, मैं बिल्कुल ऐसे ही लोग चाहता था जैसे कि आप हैं। तो अब वो लोग जो है वो खुशी खुशी उस मकान में रहने लगे। उस मकान का वो लोग बहुत ख्याल रखते थे, उसकी खूबसूरती का ख्याल रखते थे, साफ़ सफाई का ख्याल रखते थे, आपस में प्यार से रहते थे। उन्हें देखकर मकान मालिक भी बहुत खुश हो गया कि उसके मकान को घर बनाने वाले लोग मिल गए। अब उसका मकान नहीं है, घर है। तो वो जैसे लोग चाहता था अपने सुंदर से मकान के लिए, उसे बिल्कुल वैसे ही लोग मिल गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि आप जो हैं अपने लाइफ में नए लोग चाहते हैं, नए रिलेशनशिप चाहते हैं, नया पार्टनर चाहते हैं, नई फ्रेंडशिप चाहते हैं, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उन नए लोगों के लिए आपके पास क्या तैयारी है।
आप जैसे होंगे आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर बार बार एक ही तरह के लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो उसका रीज़न आप हैं, क्योंकि आप अभी वही हैं। तो जब आप पुराने के पुराने हैं तो लोग नए कैसे आएंगे, ये बताइए हमें। नए लोगों के लिए मतलब जैसे लोग आप चाहते हैं उनके लिए तैयारी भी तो वैसी होनी चाहिए ना। वो जो मकान मालिक है वो आप हैं, और वो जो मकान है वो आपका दिल है। तो क्या तैयारी है आपके दिल की? पुराने लोगों ने आपके दिल को जो चोटें पहुंचाई, आप उसकी दीवारें, उसका छत, उसका फर्श जो तहस नहस कर दिया, जो गंदगी फैलाई, और भी बहुत सारी चीज़ें, चोटें दी आपको जिसकी वजह से आप दुखी हो गए। तो क्या इन सबको रेनोवेट किया है आपने? क्या अपने दिल की जो दीवारें हैं उसको दुरुस्त की हैं आपने? चमकाया है, सुंदर बनाया है आपने उसे? तो फिर सुंदर लोग कैसे आएंगे, आप हमें बताइए। जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको बनना होगा। पहले आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो भी सुंदर लोग और अच्छे लोग आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो आपके इस टूटे फूटे से घर में, क्योंकि आप वोंडेड हैं ना, आप ज़ख्मी हैं, आपको चोट लगी है, आपने ठेस खाई है, आपने बहुत सारा जो है डार्क नाइट ऑफ द सोल की जर्नी से गुजरे हैं आप, है ना। आपने बहुत अंधकार देखा है, लेकिन आप रोशनी चाहते हैं। तो रोशनी आप फिर एक रास्ता है, दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं नज़र आ रहा, ठीक है, और एक मतलब एक दिया जला हुआ है और वो रोशनी फैला रहा है। तो आसपास से अगर जो भी गुजरेगा उस रोशनी की तरफ अट्रैक्ट होगा ना। तो आपका दिल अभी तो अंधकारमय है। उसे एक दिया बनाइए ना, जिससे जो भी जैसे भी लोग आप चाहते हैं जो कि रोशनी से अट्रैक्ट होते हैं वैसे लोग आपकी लाइफ में आए। तो उसके लिए अपने दिल को आपको दिया बनाना होगा ना, एक दीपक की तरह बनाना होगा उसे। तब तो वैसे लोग अट्रैक्ट होंगे जो रोशनी की तरफ बढ़ते हैं, रोशनी से आकर्षित होते हैं। लेकिन आपने क्या कर रखा है, आप तो वैसे ही थॉट्स, वैसे ही विचार, वैसे ही नज़रिया है आपका, कुछ भी चेंजेस नहीं है। अगर आप न्यू फ्रेंडशिप चाहते हैं तो फ्रेंड्स के बारे में क्या ख्याल है आपका, क्या सोचना है? जब आपके फ्रेंड्स आपसे हेल्प मांगते हैं उस घड़ी आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है आपको? ट्रस्ट इश्यूज हैं आपके, उसको ठीक कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग हमेशा मेरा इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, शैडो सेल्फ की प्रॉब्लम है, उसे हील कीजिए। क्या है ऐसा रीज़न जो कि आपको अच्छे लोगों को आपकी लाइफ में टिकने नहीं देता? उस रीज़न को ढूंढिए अपने अंदर, है ना, और उन सारे रीज़न को दूर कीजिए, जैसे इस मकान मालिक ने किया। वो संत महात्मा के पास गया, संत महात्मा ने उसे बताया ये चीज़ को जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पूजा पाठ, कोई हवन, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई वास्तु बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने घर को रेनोवेट करा लो। इसलिए आपको भी वही करने की ज़रूरत है। अपने जो दिल की दीवारें हैं उसकी मरम्मत कीजिए। वो जो टूटा फूटा हुआ है ना आपके अंदर, बिखरा हुआ है, उसे समेटिए, आपको सुंदर बनाइए, और आप वैसे ही सुंदर लोगों को आकर्षित करेंगे जैसा कि आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। फिर पुराने लोगों को वापस आने का जो ये रिपीट पैटर्न जो है ना वो टूटेगा, आप इस साइकिल से बाहर आ पाएंगे। तो कितने सारे बेनिफिट्स हैं इसके। नए लोग तो आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो ही रहे हैं, पुराने लोगों से भी पीछा छूट रहा है आपका। तो आपने क्या तैयारी कर रखी है नए लोगों के लिए? नए लोग चाहिए तो नए विचार होने चाहिए ना, नए जो है नज़रिया होना चाहिए आपका, नए बिलीफ सिस्टम होने चाहिए आपके। क्या इन सारी चीज़ों को लेकर आपने तैयारी की है? इसे ही तो इनर वर्क कहते हैं ना। दैट्स वाई तो हम आपको बार बार कहते रहते हैं माय डियर, इनर वर्क कीजिए, इनर वर्क कीजिए। आप अगर अपनी लाइफ में ट्रू लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक डिवाइन पार्टनर आए, है ना, डिवाइन लव को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं माय डियर, तो क्या आप सेल्फ लव करते हैं? आपका अपने प्रति कैसा नज़रिया है? क्या आप खुद को प्यार करते हैं? क्या आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं? जब आप अपने लिए वो नहीं सोच पा रहे हैं जैसा आप दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर दूसरा आपको वैसे भाव से कैसे देख सकता है? आपको वो सारी चीज़ें उससे कैसे मिल सकती हैं जब आप खुद ही अपने आप को प्यार नहीं कर पा रहे हो? आप जब अपने आप के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर कोई और आपके साथ कंफर्टेबल कैसे हो सकता है? इस बात को समझना होगा। अपने आप को बदलिए। यूं ही नहीं कहा गया है कि नज़रिया जो है बदलिए, नज़ारा अपने आप बदल जाएगा। दुनिया वही रहती है माय डियर, आप इन्हें बदलने निकलेंगे, आप नहीं बदल सकते। हाँ, आपका खुद पर पूरा कंट्रोल है। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन आप किन्हें चाहते हैं अपनी लाइफ में वैसे बन जाइए। सिंपल, वेरी सिंपल। लेकिन हम खुद पर ध्यान नहीं देते
और दूसरों लोगों में लगे रहते हैं, उसकी किस्मत अच्छी है, उसे ऐसे लोग मिल गए, उसका ये है, दूसरों की बातें छोड़ दीजिए। याद रखिए यू आर यूनिक, ओके। और हर किसी का अपना अपनी अपनी लाइफ जर्नी है, अपना अपना स्पिरिचुअल पाथ है। आप खुद को कहाँ देखते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में? आप कहाँ हैं? इन सब में ईश्वर का सहारा लीजिए। जैसे कि वो मकान मालिक गया, उसने विनती की कि ईश्वर मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया है, अब मेरी आपसे गुजारिश है कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसे लोगों को मेरी ज़िंदगी में भेजना। और ईश्वर ने बिल्कुल वही किया। क्या ये मिरेकल्स, ये मैजिक आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं ना? ईश्वर पर भरोसा कीजिए, खुद पर काम कीजिए और बाकी सब यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। लेकिन काम तो कीजिए पूरा का पूरा। मैं हमेशा यही बात कहती हूँ, 50% हमेशा हमारे हाथ में होता है, 50% यूनिवर्स के हाथ में होता है। अब आसमान से फरिश्ते उतरकर तो उस मकान मालिक के यहाँ आकर तो उन्होंने रेनोवेट नहीं कर दिया ना रातों रात। ऐसा तो नहीं हुआ। मकान मालिक ने खुद ही एफर्ट्स लगाए ना। वही एफर्ट्स आपको लगाना है, अपने आप की मरम्मत करने के लिए, अपने आप को बिल्कुल वैसा बनाने के लिए जैसे लोग आप चाहते हैं। ठीक है, अपने दिल को वैसा, उस मकान को घर बनाइए, खूबसूरत कीजिए, ताकि ये आपका ये जो खूबसूरत दिल है वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करे। आपके विचार कैसे हैं? आपका नज़रिया कैसा है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव लोग आएंगे, लेकिन वो रहेंगे कहाँ माय डियर? वो आपके हार्ट में रहेंगे ना, आपके दिल में रहेंगे। अच्छे लोग हैं तो अच्छी जगह भी तो डिज़र्व करते हैं। इस बात को क्यों नहीं सोचते आप? तो इस एक बात पर ध्यान देना होगा आपको, ठीक है? ऑल राइट, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आपको इससे ज़रूर कोई ना कोई गाइडेंस मिली होगी, इससे आपकी हेल्प मिली होगी। और प्लीज़ इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसका रिजल्ट जो है, आप जब देखेंगे इसके रिज़ल्ट को आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन एक्शन ज़रूर लेना है। पता चल जाए और फिर हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा। मेहनत तो करनी होगी। अगर रिवॉर्ड चाहिए तो मेहनत करनी होगी। ओके, ऑल राइट। और इस वीडियो को जो है वो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आप लाइक नहीं करते हो वीडियो को, हाँ सुन लेते हो, इतने खुश हो जाते हो, मुझे लगता है कि भूल जाते हो। सो वीडियो को लाइक करना ज़रूर, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, और जो लोग भी ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल, उन सभी को दिल से थैंक यू। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। टेक केयर, बाय बाय।